जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों आज हम देखेंगे CGTET शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रैक्टिस सेट एक्सेप्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। और ये क्वेश्चन TT 2012 में आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर उपर्युक्त में से सभी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। अगला सवाल है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन है शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से या मांसपेशियों की वृद्धि से। और ये क्वेश्चन CGTET 2022 में आया हुआ है और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बुद्धि से। शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, चिंतन की वृद्धि होती है, आपको बताना है कौन से काल में, उत्तर बाल्यकाल में, पूर्व बालकाल में या किशोर काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल में चिंतन की वृद्धि होती है। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर, प्रत्यागमन का नियम है। ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, पर्यावरण का या KCT का। और राइट आंसर होगा दोस्तों वंशानुक्रम का, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। ऑप्शन देखिए, मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। और राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन। सवाल नंबर 7 है, संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता कौन है। और बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक संक्रिया की अभिव्यक्ति कहलाती है। ऑप्शन है स्कीमा, ऑप्शन बी स्कीम्स, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। और इसका राइट आंसर होगा मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप खुद भी आंसर लगा के देखिए कि कितना आपका राइट आंसर हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। और राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बुद्धि का तरल मॉडल का सिद्धांत किसने दिया था। और राइट आंसर होगा दोस्तों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन है तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवांशिकता। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अभिवृद्धि। शारीरिक विकास और वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यवहारवाद के संस्थापक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वाटसन व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरा अवस्था आरंभ होती है। तो ये होती है दोस्तों 12 वर्ष की आयु में। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु में आरंभ होती है। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे लग रहे होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन या आंसर में आपको डाउट हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं 60 नंबर, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का, मन का, चेतना का या फिर व्यवहार का। तो इसका राइट आंसर होगा मन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे,
बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर ये सभी? और राइट आंसर होगा व्यक्तित्व निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 17, माफ कीजिएगा 18, 70 से कम बुद्धि लब्धि संकेत है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं? और राइट आंसर होगा दोस्तों सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक हैं सीखने के नियम के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, सीखने का अर्थ होता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत दिया था? और राइट आंसर होगा दोस्तों पावलोव। क्वेश्चन नंबर 22 है, 25 से कम बुद्धि लब्धि बालक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों जड़। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 23वां है, मानसिक मंदता का कारण है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंश परंपरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आत्मनिर्भर बनने की अभिलाषा होती है? ऑप्शन है बाल्यकाल, किशोरावस्था, शिशुकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 25वां है दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं? और राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। ये है मनोविश्लेषणवाद के जनक। क्वेश्चन नंबर 26वां है, वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य होता है? बाल केंद्रित, ध्यान केंद्रित, व्यवहार केंद्रित या फिर चेतना केंद्रित? और राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, पूर्व बाल्यावस्था होती है? आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28वां है, समाज का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है परोपकार, एहसान, सहयोग, उपकार। और राइट आंसर होगा दोस्तों सहयोग। क्वेश्चन नंबर 29वां है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है? और ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने आंसर भी लगा लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरा अवस्था। ये विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन, विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, ए या बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? और राइट आंसर होगा निश्चित। विकास की दिशा निश्चित होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम हिंदी के क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, यथा समय में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवयवी भाव समास। यथा समय, इसमें अवयवी भाव समास है। 32वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जानने वाला को क्या कहते हैं? अनेक शब्दों में एक शब्द है ये, ठीक है। तो थोड़ा जानने वाले को कहते हैं अल्पज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 33वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है? तो ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर देवनागरी। और राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34वां है, अनुरक्त का विलोम बताना है आपको। और राइट आंसर दोस्तों आपने लगा लिया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विरक्त। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वह कौन सा समास होता है बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें दोनों पद के अलावा एक तीसरा पद होता है प्रधान। मतलब दोनों पद क्या होते हैं अप्रधान। जैसे कि दशानन, मतलब जिसके 10 आनन हो, ठीक है, 10 भुरावन। तो इस प्रकार का होता है, कोई तीसरा व्यक्ति इसमें प्रधान हो जाता है, तीसरा पद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं। मछली का पर्यायवाची है? और दोस्तों इसका ऑप्शन है राइट, ऑप्शन ए जलचर। मछली का पर्यायवाची जलचर होता है।
37वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। राइट आंसर होगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 38वां है, वीर का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। राइट आंसर होगा वीरांगना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39वां है, चूड़िया पहनना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है वीरता दिखाना, पौरुष प्रदर्शन, कायरता दिखाना या फिर शक्तिशाली होना। और राइट आंसर होगा दोस्तों कायरता दिखाना। जैसे झगड़ा लड़ाई होता है तो हम कहते हैं ना चूड़िया पहन लो, मतलब कि ये होता है कायरता दिखाना, इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 40वां है, घर में गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पानी का रिसाव, घर में ही सुविधा मिलना, बाढ़ आना या घर में तीर्थ होना। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घर में ही सुविधा मिलना, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41वां है, वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कभी भी वाक्य समाप्त होता है तो समाप्ति में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 42वां है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं है फूल का पर्यायवाची ये बताना है। तो सुमन ये तो है, कुसुम भी है, पुष्प भी है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तनुजा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तनुजा। क्वेश्चन नंबर 43वां देखिए, निरोग में कौन सा संधि है आपको बताना है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों निरोग में विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी राइट होगा क्योंकि निरोग का संधि विच्छेद होगा निह धन रोग, मतलब विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 44वां देखिए, गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये CGTT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और राइट आंसर हो जाएगा इसका, आपने भी लगा लिया होगा, बहुत ही इजी है, ऑप्शन ए 2। गणना की दृष्टि से 2 ही होते हैं संज्ञा के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 45वां है, कारक चिन्हों को कहते हैं। ये भी CGTT 2022 में अभी आया हुआ है, वचन, प्रसर्ग, विश्लेषण या फिर सर्वनाम। और राइट आंसर होगा बी प्रसर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46वां है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है क्या, कुछ, कौन या यह। और राइट आंसर होगा दोस्तों यह है निश्चय, इसमें निश्चित है। तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47वां देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ये चारों जो ऑप्शन है इसमें मृत्युंजय लिखा है, लेकिन कौन सा मृत्युंजय सही है आपको इसका चयन करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मृत्युंजय। ये जो लिखा है ये राइट लिखा है, स्पेलिंग इसका करेक्ट है। 48वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है आपको। ऑप्शन है शब्द, वर्ण, स्वर या व्यंजन। और राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती है आपको बताना है भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी या फिर उर्दू। और दोस्तों देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है, राष्ट्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर, पलक किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, फारसी या अरबी। और राइट आंसर होगा दोस्तों फारसी। पलक फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अमृत, ब्रह्मा, कमल या मदिरा। कंज का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। और राइट आंसर होगा डी मदिरा कंज का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अमृत, कमल, ब्रह्म ये सब कंज का पर्यायवाची होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विभावरी किस प्रकार का शब्द है।
आपको बताना है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्सम। ये तत्सम शब्द है विभावरी, और इसका मतलब क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। विभावरी का मतलब होता है रात, रात को विभावरी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 53वां नंबर, कड़वा शब्द का भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि कड़वा का भाववाचक क्या होगा, कड़वी, कटु, कड़वाहट या कड़वाया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट, कड़वाहट। कड़वा का भाववाचक कड़वाहट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भाषा कौशल के मुख्य रूप में, भाषा कौशल के मुख्य रूप हैं। आपको बताना है श्रवण, लेखन व पाठन, वाचन या फिर सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सभी। भाषा कौशल में सुनना, वाचन, लेखन, पढ़न सब आता है। 56वां नंबर क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। ये अनेक शब्दों में एक शब्द है, आपको एक शब्द में बताना है। तो ऑप्शन है अजानुबाहु, अजात शत्रु, अजात, ये डबल लिखा गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, अज्ञात शत्रु लिखा है, और देन अजात पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजात शत्रु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, वाक्य में उद्देश्य का क्या अर्थ होता है। वाक्य में देखिए दोस्तों, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य का क्या अर्थ होता है बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है, आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको बोलते हैं उद्देश्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है। ऑप्शन है आ, ए, री या फिर सभी। और राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी री। री लघु स्वर होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन देखिए, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। और राइट आंसर होगा दोस्तों कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है 60वां नंबर, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। और बहुत ही ईजी है, आपने आंसर तो दे ही दिया होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों 2। हिंदी में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में 2। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है इस सेट में, बाकी हम देखेंगे क्वेश्चन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीटी एग्ज़ाम। एंड दोस्तों आखिरी टाइम में कहना चाहेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइए।